अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस मौजू पर कि सीसीपीओ लाहौर उमर शेख क्यों तब्दील हुए और उनको उस जगह क्यों भेजा गया पंजाब कॉन्स्टिट्यूलरी में, जहां पर यह तवक्का की जाती है कि वो शख्स या वो अफसर जिसको खुडे लाइन लगाना हो पुलिस की टर्म्स में, उसको पंजाब कॉन्स्टिट्यूलरी में भेज दिया जाता है। उमर शेख जिन्होंने 4 माह पहले एक बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर ली थी, क्योंकि जैसे ही उनकी तैनाती हुई तो उस वक्त के आईजी पंजाब शेब दस्तगीर, जिनको खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपॉइंटमेंट की थी जिनकी, उन्होंने इस बात पर नाराज़गी का इजहार किया कि उनकी तैनाती के हवाले से उनसे मुशावरत नहीं की गई। ये मुशावरत तो नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने 3 से 4 दिन जो है वो दफ्तर आना छोड़ दिया और वज़ीर आला ने उनको ये हुक्म दिया कि वो जाकर अपना काम करें और उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी, लेकिन उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। उसके बाद हुकूमत ने फैसला लिया और सीसीपीओ लाहौर को बरकरार रखते हुए शेब दस्तगीर को बदल दिया और इनाम गनी साहब को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। और उसके बाद लामोहल्ला तौर पर एक वेव चल पड़ी कि बहुत सारे ऐसे अफसरान जो कि कभी लाहौर आए भी नहीं थे, उनको लाहौर तैनात किया गया, या बहुत कम अरसा जो रहे लाहौर में उनको तैनात किया गया। और ख़ासकर जो सराइकी पट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे, जो ज़्यादातर जनूबी पंजाब में तैनात रहे, उनको लाहौर की जितनी सीटें थी जहाँ पर उनको एडजस्ट किया जा सकता था, वहाँ पर उनको रखवाया गया। ख़ास तौर पर इसमें नाम लिया जाता है एसपी सदर हफीज़ बुगटी साहब का, और इसके अलावा दीगर कई अफसरान भी हैं। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हुआ ये कि कोई 1250 के करीब जो है वो मुख्तलिफ लोगों के तबादले हुए, जिसमें आला अफसरान भी शामिल थे और इसमें बहुत सारे ऐसे अफसरान भी शामिल थे जो कि मतहत थे या फिर थाना में काम करते रहे। और थाना तो वो जगह होती है जो आवाम के लिए पहली वो जगह जो कि डायरेक्ट रब्ता रहता है, जहाँ पर आवाम का पुलिस के साथ। मुख्तलिफ SHO चेंज किए गए, पूरे लाहौर से तकरीबन 18 के करीब ऐसे SHO लगाए गए जो कि इससे पहले SHO नहीं लगे थे। उनके स्पेशल इंटरव्यूज़ किए गए और उनको पहली दफ़ा SHO लगाया गया। और इस तमाम एक्सरसाइज में ये हुआ कि थाने का जो निज़ाम है वो भी तसलसल के साथ काम नहीं कर सका। फिर उसके बाद एक टर्म यूज़ की जाती है कार ख़ास की, कि थाने का एक अहलकार जो है वो कार ख़ास तस्वुर किया जाता है SHO का, उसको बदला गया तमाम थानों में। इसके अलावा हेड कांस्टेबल्स और मुंशी मुहर्रर, इन सब को तब्दील किया गया। यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर भी सिर्फ इसलिए कि इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी बेहतर हो, या फिर वो इन्वेस्टिगेशन के लोग जो कि रिश्वत पकड़ते हैं और इन्वेस्टिगेशन में केस कमज़ोर करते हैं, चालान कमज़ोर पेश करते हैं अदालतों में, तो लोगों को रिलीफ मिलता है। सीसीपीओ लाहौर अपने हर इंटरव्यू में, चाहे वो किसी भी सहाफ़ी के साथ इंटरव्यू दे रहे होते थे, जिसमें मैं कोट करूंगा कि रऊफ़ क्लासरा साहब के साथ अपने इंटरव्यू में वो अक्सर कहते थे कि हम किसी को पकड़ते हैं, किसी केस को पकड़ में शरीक मुलजमान को पकड़ते हैं। जैसे उन्होंने एक हवाला दिया कि डॉल्फिन पुलिस का जो वहदत रोड पर एक मुकाबला हुआ डाकुओं के साथ और इसमें गोली चली, जिसमें एक बच्ची जो है वो 22 साल की वो हलाक हुई। तो उसमें जो मुलजमान थे उनको पकड़ा गया तो पता लगा कि वो 18 मुकदमात में जो है वो पहले ही सज़ा काट चुका है या वो मुलजिम डिक्लेयर हुआ है। तो उनका इसमें ये इस तरफ इशारा था कि अदालती कार्रवाई जो है वो इस काबिल नहीं है, या अदालत जो है वो उनको छोड़ देती है, जिसकी वजह से ये मुलजमान दोबारा आज़ाद होते हैं और वो जराइम पेशा अनासर जो है वो दोबारा से जुर्म की तरफ आते हैं। और जो अदालतों के ऊपर ये तनकीद थी, इस पर अदालत उज़्मा ने भी उनसे इस्तफसार किया कि आप अपना काम तरीके से करें तो हम भी अच्छे तरीके से जो है वो अपना काम जो पहले ही कर रहे हैं हम करते चले जाएंगे। असल में तो जो चलान है वही अच्छा तरीके से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो पेश नहीं करता। और ये हकीकत है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद की जद में हमेशा रहते हैं। और 4 महीने में जो क्राइम रेट था वो ब्लू में आ नहीं सका, वो हमेशा रेड में रहा। और जो रेड फ्लैग लगा हुआ था लाहौर पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर, उसने इस तरफ माइल किया हर एक शख्स को कि वो जो भी बड़ी सीट पर बैठा था कि वो वज़ीर आला से या वज़ीर आज़म से ये कहे कि सीसीपीओ लाहौर को तब्दील किया जाए। सीसीपीओ लाहौर जो है वो एहतसाब के जो मशीर हैं शहजाद अकबर साहब, ये उनके फेवरेट अफसर कहलाए जाते हैं। उनके क्योंकि उनके साथ इनकी लाइन बिल्कुल सीधी थी, और उनकी लाइन सीधी होने की वजह से वो यहाँ पर जो दीगर अफसरान थे, दीगर जो क़यादत थी यहाँ पर, सियासी क़यादत हो, हुकूमती क़यादत हो, उनको खातिर में न लाते थे। और इसी वजह से ये था
कि वो उसकी वजह यही थी कि वो शहजाद अकबर से डायरेक्ट थे। शहजाद अकबर से डायरेक्ट होने का मतलब यही है कि वो वज़ीर आज़म से डायरेक्ट थे। तो ये तमाम वो सूरत हाल थी जिसकी वजह से यहाँ पर आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो अक्सर परेशान रहते थे कि सूबे के जो दारुल हुकूमत के क्राइम के हालात हैं वो कब कैसे बेहतर हों, क्योंकि इस अफसर को जो है वो इस हवाले से पूछा नहीं जा सकता या उनसे बात करते हुए तमाम लोग जो है वो डरते थे। तो इस हवाले से जो है वो एक ग्राउंड बनाई गई और उनका क्राइम डाटा जो है वो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत के साथ मिलकर तैयार किया। आईजी पंजाब को लाइन पे लिया गया और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी गई। एक हफ्ता पहले दी गई इस ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा था कि वो मेरिट के मुताबिक जो है वो इस हवाले से फैसला ले ले, और 3 से 4 दिन पहले इस पर मुकम्मल हतमी फैसला ले लिया गया कि CCPA लाहौर को तब्दील कर दिया जाएगा, क्योंकि CCPA लाहौर जो है वो सीटों पर से मुख्तलिफ लोगों को तब्दील तो करते जा रहे थे, लेकिन जो क्राइम कंट्रोल था वो उनके लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था, और ये चैलेंज जो है वो आखिरकार उनकी तब्दीली का मौजब बना और साल के पहले दिन ही CCPA लाहौर उमर शेख को तब्दील कर दिया गया। ये आने वाले वक्त में कितना फैसला दुरुस्त है या कितना बेहतर है या नहीं दुरुस्त, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गुलाम महमूद डोगर साहब को नए CCPA लाहौर तैनात कर दिया गया है। इस हवाले से बहरहाल CCPA लाहौर जो पहले उमर शेख थे वो अपने बहुत सारे अल्फाज और बहुत सारे जो वो एक झटका किस्म के आदमी थे, सीधा बोलते थे, और जो उनका बोलने का स्टाइल था वो शायद कहीं जाकर हिट करता था। लेकिन बहुत सारे लोगों से जब हमने पूछा बतौर जर्नलिस्ट, तो लोगों ने यही कहा कि उनका एक ये अंदाज बिल्कुल ठीक था कि वो पुलिस के अंदर पुलिसिंग कर रहे थे, और जो पुलिस के अंदर जो मौजूद काली भेड़ें थी उनकी निशानदेही करके उनको बाकायदा गिरफ्तार करवाते थे। इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात आया कि जो मुतहत अफसरान हैं वो अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, उनको अपनी नौकरी के लाले पड़े हुए हैं कि CCPA जो है वो डायरेक्ट जो है वो FIR दर्ज करवाते हैं और उसके बाद गिरफ्तारी करवाते हैं, जिसके ऊपर ये खबरें भी सामने आई कि IG पंजाब इनाम गनी ने 155C जो कि इस्तेमाल की जाती है पुलिस अफसरों के जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर, तो उसका भी बेदरीग इस्तेमाल रोकने का कहा, और कहा कि इसके ऊपर दोबारा जायज़ा लिया जाए और लीगल ब्रांच जो है वो पुलिस की वो इसके ऊपर जायज़ा लेके किस तरह जो है वो किसी भी पुलिस अफसर के खिलाफ जो शिकायत आती है उसको किस तरह डील किया जाएगा। बहरहाल CCPA लाहौर उमर शेख जो कि अपने आते साथ एक बहुत बड़ी वेव के साथ आए थे और वो IG पंजाब तक को बदलने में जो है वो कामयाब हो गए, या उनकी वजह से IG पंजाब को बदल दिया गया। इतनी बड़ी सपोर्ट होने के बावजूद इस अफसर को एकदम साल के पहले रोज़ ही बदल दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी खबर रही आज की। जी।